Hello student. Today I will explain you new problem. Chapter same piecemeal distribution of cash. So let's start. Kritika, Soham and Smita share profits and losses in the ratio of 5:3:2 on 31st March 2018. When they decided to dissolve the firm, their balance sheet was as follows. Balance sheet as on 31st March 2018 as under liability side, creditors 30,000, bank loan 20,000, general reserve 10,000, municipal taxes 5,000 and capital accounts are Kritika 50,000, Soham 21,000, Smita 18,000. And asset side plant and machinery 50,000, stock 24,000, investment 60,000, debtors 20,000. Balance sheet total 1,54,000. The assets realized in installment as follows. First installment rupees 44,000, second installment rupees 50,000, third installment rupees 60,000. Provide rupees 9,000 for realization expenses out of the amount collected from installment 1, and it was recorded that actual cost of realization was rupees 4,000. Prepare statement showing surplus capital and statement showing distribution of cash under surplus capital method. Okay. In this problem, two things newly introduced की है. First is municipal tax and second one is realization expenses. Okay. Municipal tax means government duty. म्यूनसिपल टैक्स हम क्या करते हैं, पेड करते हैं ईयरली. ओके, तो वो क्या हो गया, गवर्नमेंट टैक्स हो गया, मतलब गवर्नमेंट ड्यू है वो. उसके बाद एक्सपेंसेस की एक एडजस्टमेंट नहीं आई है, वो भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं. तो पहले हम क्या करते हैं, एज यूजुअल सरप्लस स्टेटमेंट बनाते हैं. स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. तो पहले हम क्या करेंगे, सरप्लस स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल बनाते टाइम कॉलम प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट पर्टिकुलर एंड बाकी के 3 जो कॉलम है वो पार्टनर्स के होंगे. तो यहाँ पे ABC नहीं है, तो क्या है, पर्टिकुलर नेम दिए उन्होंने, कृतिका, सोहम एंड स्मिता. ओके, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, एज यूजुअल कैपिटल बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट लेंगे. कितने हैं, 50,000, 21,000 एंड 18,000. देन जो जनरल रिजर्व है वो क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैसे करेंगे, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से. ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वहाँ इसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया है ब्रैकेट में, लेकिन हम लिखेंगे जनरल रिजर्व ऐड ब्रैकेट में 5:3:2. तो कितना है जनरल रिजर्व, 10,000 है. कितना है प्रॉब्लम में देखो, 10,000 जनरल रिजर्व 10,000. उसके बाद हम क्या करेंगे, वो 10,000 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो कितना आएगा, 5,000, 3,000 एंड 2,000. अभी तक आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे यूज़ करके हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो समझ में आ गया है. सो मैं वो अभी एक्सप्लेन नहीं करती हूँ. तो उसके बाद क्या है, जो भी जनरल रिजर्व है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, उसके बाद उसको हम क्या नाम देंगे, एडजस्टेड कैपिटल. मैं ये अलग अलग नाम आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको जो आपको यूज़ करने में सिंपल हो
वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो उसके बाद क्या हो गया, एडजस्टेड कैपिटल आ गया। एडजस्टेड कैपिटल कैसे आया, मतलब जो एक्चुअल बैलेंस है वो 50,000 प्लस 5,000 रिजर्व के जो है, जनरल रिजर्व के है वो 55,000, उसके बाद सोहम के 24,000 एंड स्मिता के 20,000। ओके, इसको हमने नाम क्या दिया, एडजस्टेड कैपिटल या फिर बैलेंसेस। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज पर द प्रॉब्लम 5, 3 एंड 2। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यूनिट वैल्यू। क्या निकालेंगे, यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जो एक्चुअल बैलेंस है, मतलब जो एडजस्टेड कैपिटल है, जो बैलेंस है, उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कृतिका का एडजस्टेड कैपिटल कितना है, 55,000। यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू 55,000 डिवाइडेड बाय 5। 55,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 11,000, इज इक्वल टू 11,000। स्क्रीन पे देखो 11,000 मतलब यूनिट वैल्यू। कृतिका की यूनिट वैल्यू कितनी है, 11,000। हमने क्या किया, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय 5। ओके, उसके बाद सोहम की कितनी आ गई, 24,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8,000 एंड स्मिता की 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10,000। ओके, उसके बाद हम क्या कर देंगे, बेस लेंगे, मतलब कैसे, एज कैपिटल, बेस एज अ कैपिटल जिसकी अमाउंट कम है, यूनिट वैल्यू जिसकी भी कम है उसे हम क्या करेंगे, एज अ कैपिटल बेस पकड़ेंगे। यूनिट वैल्यू जिसकी कम है उसे हम क्या कर देंगे, बेस पकड़ेंगे, एज अ कैपिटल बेस। तो यहाँ पे किसकी यूनिट वैल्यू कम है, सोहम की है, 8,000 है सोहम की। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कैसे निकालेंगे, बेस पकड़ के जो भी हमारी यूनिट वैल्यू है उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नंबर है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, हम पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो हमारा बैलेंस कैसे निकालेंगे, 8,000 इंटू 5, कृतिका का 5 इज इक्वल टू 40,000। देन सोहम का कितना आएगा बैलेंस, 8,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 24,000 एंड स्मिता का 16,000, सॉरी 8,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 16,000। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, हम बैलेंस कैसे निकालेंगे, जो हमारा बेस हमने पकड़ा है, मतलब यूनिट वैल्यू जिसकी भी कम है उसे हमने बेस पकड़ा और उस अमाउंट को हमने क्या किया, जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे मल्टीप्लाई किया। ओके, तो हमें क्या मिला, बैलेंस मिला, मतलब बैलेंसेस अमाउंट मिली। ओके, तो कितनी आ गई, कृतिका की 40,000, सोहम की 24,000 और स्मिता की 16,000। कैसे आ गई, जो हाँ सोहम की अमाउंट कम थी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल माइनस बैलेंसेस। देखो मैं आपको दिखाती हूँ,
एडजस्टेड कैपिटल कितना था 55,000 माइनस जो एक्चुअल अमाउंट थी ना 40,000, तो वो निकालने के बाद हमारा बैलेंस निकलेगा। एडजस्टेड कैपिटल 55 माइनस 40,000, हमारा आंसर कितना आया 15,000। वैसे 24,000 माइनस 24 मतलब कितना आया अमाउंट 0। उसके बाद 20,000 माइनस 16,000, आंसर आ गया हमारा कितना आया आंसर हमारा 20,000 माइनस 16,000 4,000 हमारा आंसर आ गया। ये रफ करती हूँ मैं लाइन। तो हमारे बैलेंस कितने आ गए 15,000 एंड 4,000 एंड 15,000। ओके, उसके बाद हम सेम फर्स्ट स्टेप जो है वो रिपीट कर देंगे। 5 दिखने के लिए मैंने ये किया। फिर यही पेंसिल का यही प्रॉब्लम है, अमाउंट ही गायब हो जाती है। ओके, कितना आया था हमारा 15,000 एंड 4,000। उसके बाद फिर से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन कर देंगे 5 एंड 2, सो हम तो नील हो गया। उसके बाद उसकी यूनिट वैल्यू निकालेंगे। 15,000 को क्या कर देंगे 5 से 15,000 को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया। यूनिट वैल्यू कितनी आ गई 3,000 एंड 2,000, 3,000 एंड 2,000। तो हम क्या कर देंगे फिर से बेस पकड़ेंगे। स्मिता का जो अमाउंट कम है इसलिए हम स्मिता को बेस पकड़ेंगे, मतलब 2,000 अमाउंट कम है इसलिए हमने क्या किया स्मिता को बेस पकड़ा। और फिर से वही स्टेप रिपीट कर देंगे। 2,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 एंड 2,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। लास्ट में देखो तो फिर से हम क्या करेंगे, पहले हमने एडजस्टेड कैपिटल से बैलेंस माइनस किया था। ये स्टेज पे हम क्या करेंगे बैलेंस माइनस जो हमारा अभी का आंसर आ गया बेस पकड़ने के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद वो माइनस कर देंगे। मतलब 15,000 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 एंड 4,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 4,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 0 एंड 15,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 5,000। मतलब हमारा एब्सोल्यूट कैपिटल कितना आया 5,000 एंड हमारा सरप्लस कैपिटल कितना आ गया 15,000 एंड 4,000। कितना आया 15,000 एंड 4,000। इसे हम सरप्लस कैपिटल बोल देंगे या सरप्लस कैपिटल 1 बोल देंगे। यहाँ पे इन्होंने बैलेंस बोला है। ओके, हम हमारे हिसाब से लिखेंगे और इसे एब्सोल्यूट बोला है। तो एब्सोल्यूट कितना आया 5,000 एंड सरप्लस कैपिटल कितना आया हमारा 15,000 एंड 4,000। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्रिपेयर करेंगे। इसमें अब क्या करेंगे हम कॉलम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे कॉलम प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या करेंगे हम डेट पर्टिकुलर कैश। अब यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्सेस आए हैं तो वो गवर्नमेंट ड्यू है। तो हमारा रूल क्या है जब भी हम लायबिलिटी पेड करते हैं दैट टाइम हम फर्स्ट क्या करते हैं गवर्नमेंट ड्यू, देन थर्ड पार्टी, देन पार्टनर वाइफ्स लोन, देन पार्टनर्स लोन एंड देन कैपिटल। पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्सेस आए हैं इसलिए कैश के बाद हम लेंगे टैक्स, या फिर आप म्यूनसिपल टैक्सेस भी लिख सकते हो। उसके बाद बैंक लोन, उसके बाद क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स में कृतिका, सोहम एंड स्मिता।
तो फर्स्ट balances as per balance sheet, balances as per balance sheet। कैश कितनी है देखते हैं प्रॉब्लम में। कैश बताइए नहीं है तो कैश का कॉलम क्या होगा, नील होगा। हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, सो कैश का जो बैलेंस है वो नील हो जाएगा। ओके, मतलब वहाँ पे मेंशन नहीं करना है, कैश नहीं है तुम नहीं मेंशन कर सकते हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस कितने हैं, 5000। कितने हैं, 5000। और बैंक लोन 20,000 एंड क्रेडिटर्स 30,000। यहाँ पे देखो, मैं अब प्रॉब्लम देखो, स्क्रीन में थोड़ी बड़ी कर रही हूँ। प्रॉब्लम में सीक्वेंस कैसे दिया है, फर्स्ट क्रेडिटर्स दिए हैं और उसके बाद बैंक लोन दिया है। पहले क्रेडिटर्स है और उसके बाद बैंक लोन है। तो हम जब स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे दैट टाइम हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम बैंक लोन का करेंगे और उसके बाद क्रेडिटर्स का करेंगे। ओके, तो देन बैंक लोन, उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के अमाउंट है 30,000 और बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं, कृतिका 50,000, सोहम 21,000 एंड स्मिता 18,000। ओके, उसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व है, कितना है, 10,000 है। तो हम क्या करेंगे, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5,000, 3,000 एंड 2,000। तो हमारे बैलेंसेस कितने आ गए, कैश नील, टैक्सेस 5,000, बैंक लोन 20,000, क्रेडिटर 30,000, कृतिका 55,000, सोहम 24,000 एंड स्मिता 20,000। मैं ये क्यों रीड करके बता रही हूँ बैलेंसेस कैसे लिखने हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता सकती हूँ कैपिटल इतना आया और बाकी के थर्ड पार्टी इतनी थी, लेकिन आपको पेपर में यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, क्योंकि ये जो स्टेप्स है इसे मार्क है, मतलब आपने डायरेक्टली कैपिटल दिखाया, उसके बाद रियलाइजेशन निकाल के लायबिलिटी पेड कर दी वो दिखाया और कैपिटल के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किए तो मार्क्स जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे इम्प्रेशन डाउन होगा आपका प्रेजेंटेशन का। ओके, इसलिए मैं जैसे आपको बताती हूँ उस टाइप, मतलब उसे वो स्टेप फॉलो करके आप क्या करो, आंसर लिखो। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है देखते हैं, 44,000। फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है हमारा, प्रॉब्लम में देखो 44,000। ओके, अब हमारी जो एडजस्टमेंट थी, मैंने बोला आपको कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो एडजस्टमेंट थी वो क्या थी, प्रोवाइड ₹9,000 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम इंस्टॉलमेंट 1। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे उन्होंने कहाँ से कलेक्ट किए, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थे रियलाइजेशन की वहाँ से। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रियलाइजेशन है, पर्टिकुलर में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट रियलाइजेशन। प्रॉब्लम में क्या बताया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे आंसर में, फर्स्ट रियलाइजेशन। कितना है फर्स्ट रियलाइजेशन, 44,000। मैंने स्क्रीन बड़ी की है, आप देख सकते हो 44,000। ओके, उसमें से हम लेस क्या कर देंगे, रिजर्व फॉर एक्सपेंसेस या फिर लेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, कितने अमाउंट की प्रोवाइड की थी, 9,000। कितने थे, 9,000। ओके, एक्चुअल में कितने अमाउंट एक्सपेंसेस हो गए वो हम लास्ट रियलाइजेशन में देखेंगे, लेकिन अभी तो कितने लिए हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से एक्सपेंसेस के लिए 9,000। तो फर्स्ट रियलाइजेशन से हम क्या करेंगे, 9,000 जो है वो एक्सपेंसेस के लिए निकाल देंगे।
तो मतलब रियलाइजेशन 44,000 माइनस 9,000, तो हमारा बैलेंस कितना है 35,000। एक्चुअल में ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट रियलाइजेशन। ओके, अब फर्स्ट रियलाइजेशन से हम क्या कर देंगे, पहले गवर्नमेंट ड्यूज पेड करते हैं एज पर रूल। तो हमारे पास क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड करना है। कितना है हमारे पास म्यूनिसिपल टैक्स, 5,000। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा बैलेंस है 35,000, उसमें से हम क्या करेंगे, पेड टू टैक्सेस, मतलब पेड टू म्यूनिसिपल टैक्स बोला तो भी चलेगा, या फिर पेड टू टैक्सेस बोला तो भी चलेगा। मतलब 35,000 माइनस 5,000 करेंगे। ओके, तो हमारे पर्टिकुलर में हमने क्या लिख दिया, पेड टू टैक्सेस 5,000, कैश में 5,000 आ गए। अब जो टैक्स का कॉलम है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5,000, क्या लिखेंगे 5,000। बाकी के जो कॉलम है वो सब में डैश 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 करना है। यहाँ पे डैश नहीं किए लेकिन आप लोग करोगे डैश डैश। उसके बाद बैलेंस कैसे लिखेंगे, कैश में लिखेंगे 35,000 माइनस 5,000 30,000, टैक्स नील हो गया इसलिए डैश। उसके बाद बैंक लोन एज इट इज़ हमें कैरी फॉरवर्ड करना है 20,000, क्रेडिटर्स 30,000, और उसके बाद कृतिका 55,000, सोहम 24,000 एंड स्मिता 20,000। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कितने अमाउंट बचे हैं, 30,000। कितने हैं हमारे पास अमाउंट, बैलेंस 30,000। और जो हमारा बैंक लोन और क्रेडिटर्स जो हैं वो कितने हैं, 20,000 एंड 30,000। बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स कितने हैं, 20,000 एंड 30,000। तो रेशो कैसे हो गया, रेशो कैसे निकालोगे, जो भी उनकी अमाउंट है उसका रेशो निकालेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 30,000 है वो पेड कर देंगे, 12,000 एंड 18,000। क्या करेंगे, पेड टू बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स 12,000 एंड 18,000। क्या किया हमने, 30,000 में से बैंक लोन 12,000 पेड किया और क्रेडिटर्स 18,000। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास बैलेंस कितना है, अब कैश कुछ नहीं क्योंकि हमने वो फर्स्ट रियलाइजेशन का पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम अंडरलाइन करेंगे और बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। टैक्स नील, बैंक लोन 8,000, क्रेडिटर्स 12,000, कृतिका 55,000, सोहम 24,000, स्मिता 20,000। ओके, उसके बाद हम लेंगे रियलाइजेशन सेकेंड। रियलाइजेशन सेकेंड कितना है हमारा, 50,000। कितना है, 50,000। अब हमारे पास क्या है, बैंक लोन 8,000 एंड क्रेडिटर्स 12,000 हमें पेड करने हैं। टोटल की तो कितना होता है, 20,000। हमारे पास अगर 50,000 है तो उसमें से हम 20,000 ईजीली पेड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पेड टू लोन एंड क्रेडिटर्स 20,000, बैंक लोन के कॉलम में 8,000, क्रेडिटर्स के कॉलम में 12,000, बाकी कॉलम में नील। तो हमारा फिर से बैलेंस कितना आया, पर्टिकुलर में बैलेंसेस लिखेंगे। कैश में आते हैं 50,000 माइनस 20,000 30,000, टैक्स नील, बैंक लोन नील, क्रेडिटर्स नील, क्योंकि हमने दे दी है ना पूरी की पूरी अमाउंट इसलिए। अब बचे हैं कैपिटल के बैलेंसेस 55,000 24,000 एंड 20,000। ओके, यहाँ तक हमारा पूरा जो लायबिलिटी थी हमारी पूरी, वो पूरी की पूरी पेड हो गई। अब इस स्टेज पे हम क्या कर देंगे,
जो सरप्लस कैपिटल और एब्सोल्यूट कैपिटल है वो पेड कर देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। ये देखो, हमारा सरप्लस कैपिटल कितना है, 15,000 प्लस 4,000 मतलब कितने हो गए, 19,000। 15,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 19,000। और हमारा एब्सोल्यूट कैपिटल कितना है, 5,000। तो पहले हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कैपिटल माइनस कर देंगे 5,000। सिंपल, आप टेक्निक ध्यान में रखो। पहले आप मन या फिर वर्किंग नोट बनाओ। 15,000 प्लस 4,000 टोटल होगी 19,000। ओके, माइनस 5,000, 19,000 माइनस 5,000, सरप्लस कैपिटल कितना आ गया, 14,000। कितने हो गए, 14,000। ओके, आप लोग क्या करो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप ये ट्रिक फॉलो करो कि वर्किंग नोट बनानी है जो आपके यूज़ के लिए होती है, उसको मार्क नहीं होते। तो आप क्या करोगे, जो भी सरप्लस कैपिटल है उसकी टोटल करोगे। सिंपल वैसे बताते हो, सरप्लस कैपिटल 1 मतलब 2 पार्टनर्स की टोटल आएगी, माइनस सरप्लस कैपिटल 2 1 पार्टनर की अमाउंट आएगी। ओके, अब यहाँ पे आप सरप्लस कैपिटल 1 मतलब 2 पार्टनर्स के कैपिटल को नाम दो या सिर्फ सरप्लस कैपिटल लिखो, और जो लास्ट वाला अमाउंट आता है एब्सोल्यूट कैपिटल, उसे आप सरप्लस कैपिटल 2 बोल सकते हो। जो भी आपको वर्ड इजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप लोग क्या करो, सरप्लस कैपिटल 1 की टोटल करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कृतिका का 15,000 है और स्मिता का 4,000 है, तो टोटल कितने हो गए, 19,000 हो गए, माइनस एब्सोल्यूट कैपिटल कृतिका का 10,000, सॉरी माइनस एब्सोल्यूट कैपिटल कृतिका का 5,000। ओके, 19,000 माइनस 5,000 मतलब कितने बचा हमारे पास, 14,000। कितने बचा हमारे पास, 14,000। तो हम क्या करेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब पहले सरप्लस कैपिटल 2 सरप्लस 2 या एब्सोल्यूट पेड कर देंगे। उसके बाद जो सरप्लस कैपिटल माइनस एब्सोल्यूट करके अमाउंट आती है वो हम पेड कर देंगे। समझ में आ गया? फिर से रिपीट करती हूँ, पहले आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाओ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस 15,000 और 4,000, उसे नाम दे दो सरप्लस कैपिटल। ओके, उसकी टोटल हो गई 19,000। उसकी 15,000 प्लस 4,000 टोटल हो गई 19,000। ओके, उसके बाद लेस एब्सोल्यूट सरप्लस लिखो, लेस एब्सोल्यूट सरप्लस 5,000। लेस क्या किया आपने, एब्सोल्यूट कैपिटल 5,000। तो जब हम एक्चुअल में पेड कर देंगे कैपिटल्स, तो पहले हम 5,000 पेड करेंगे और उसके बाद 14,000 पेड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 5,000 पेड करेंगे और उसके बाद 14,000 पेड करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर को क्या करती हूँ, नोटबुक पे सॉल्व करती हूँ, ये पूरा जो वर्किंग नोट है मैं प्रिपेयर करती हूँ और आप लोगों को शेयर करती हूँ। ओके, ताकि आपको इजी हो जाएगा। बच्चों की कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, बच्चा एब्सोल्यूट सरप्लस तो अच्छे से पेड कर देते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है उनके कि सरप्लस कैपिटल माइनस एब्सोल्यूट करना है और उसके बाद सरप्लस कैपिटल पेड करना होता है। वो क्या कर देते हैं गलत, 15,000 प्लस 4,000 19,000 वो पेड कर देते हैं, 5,000 लेस करने हैं वो भूल जाते हैं। ऑलरेडी जो पेड किया है वो बाद में क्यों पेड करना है ना। मतलब हमें क्या करना है, सिंपल वे, आप यहाँ पे देखो स्क्रीन पे,
कृतिका का सरप्लस 15,000 है और एब्सोल्यूट कितना आया 5,000, मतलब उसने जो एक्सेस अमाउंट दी थी वो हमें मिली। तो हम पहले क्या करेंगे, कृतिका के 5,000 दे देंगे। तो हमने क्या किया, जो 15,000 हमें पेड करने थे उसमें से 5,000 तो ऑलरेडी पेड कर दिए, तो अब कितने बचे, 10,000 बचे। ओके, मतलब कृतिका के 10,000 और स्मिता के 4,000, टोटल कितनी हो गई, 14,000 हो गई। एक टेक्निक है, और दूसरा जो मैंने पहले बताया, पहले दोनों की टोटल करो और एब्सोल्यूट माइनस करके जो बचा है वो पेड करो। वो अगर कन्फ्यूजन होता है उससे, तो ये ट्रिक है, जिसका एब्सोल्यूट आता है मतलब सरप्लस से वो एब्सोल्यूट माइनस करो। मैं क्या करती हूँ, ये दोनों ट्रिक जो है सॉल्व करती हूँ और आपको शेयर करती हूँ। ओके, आई थिंक यहाँ तक जो हमने मतलब थर्ड पार्टी पूरी की पूरी पेड कर दी, वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर को मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को पहले सरप्लस कैपिटल जो है वो कैसे पेड करते हैं वो शेयर करती हूँ स्क्रीन पे, मतलब वर्किंग नोट उसका कैसे बनाना है, और उसके बाद हम एक्चुअल प्रॉब्लम में पेड करते हैं, तो आपके वो जो सिंपल टेक्निक है वो समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।